न्यूक्लियर धमकी को लेकर, और ईरान को दी गई इस न्यूक्लियर धमकी के बारे में सबसे बड़ी खबर सामने आई, जहां न्यूक्लियर बॉम्ब का वीडियो जारी कर धमकी दी गई है। अब न्यूक्लियर मिसाइल का डमी वीडियो जिस तरीके से जारी किया गया है, वीडियो के कैप्शन में लिखा है मे बी। हालांकि जिस तरीके से ये प्रोजेक्शन किए जाते हैं, एक्सपर्ट से हम उसी आधार पर एक बड़ा सवाल करते हैं कि आखिर इस तरीके की तैयारी और इस तरीके के प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है? ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये इस्तेमाल संभव नहीं है, लेकिन आज के इस हालात में पोस्चरिंग को देखते हुए इस तरीके से कैप्शन करते हुए लिखा गया है मे बी। और इजराइल के कई शहरों पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं। लगातार ईरान इजरायली शहरों को बना रहा है निशाना। ईरान ने इजराइल पर दागी है मिसाइल। एक और ईरान के हमले की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। अब बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का वीडियो किया गया है जारी। लगातार हो रहे हमलों के बीच कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिन्हें निशाना बनाया गया, लगातार TV9 आपको इसकी एक एक तस्वीर दिखा रहा है। ऐसे में बैलिस्टिक मिसाइल से हुए हमले का ये एक और वीडियो जारी किया गया है, और ये IRGC ने वीडियो किया है जारी। आपको बता दें, तेल अवीव पर हमले से पहले बैलिस्टिक मिसाइल का वीडियो। लगातार हो रहे हमलों के बीच ये साफ है, ईरान की स्पेशल फोर्स IRGC किस तरीके से बड़ी प्लानिंग के तहत सीधे तेल अवीव को टारगेट कर रही है। और इस बीच इजराइल में लगातार तेल अवीव को बैक टू बैक टारगेट करने के बाद ईरान ने दावा किया है कि उसके ये ऑपरेशंस सफल साबित हुए हैं। लेकिन सारी खबरें, सारे संकेत जो अमेरिका से सामने आ रहे हैं, वो इस ओर और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के एक गो अहेड का इंतजार है। अमेरिका ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका का डिएगो गार्सिया बेस पूरी तरह से रेडी मोड पर है। डिएगो गार्सिया में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित एक सामरिक महत्व वाला द्वीप है जो ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का हिस्सा है। इसे ब्रिटेन ने अमेरिका को सैन्य उपयोग के लिए लीज पर दिया हुआ है। ईरान और डिएगो गार्सिया के बीच में 2000 किलोमीटर की दूरी है। यहां अमेरिका का एक प्रमुख एयरबेस और नौसैनिक अड्डा मौजूद है, जिससे वो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया में सैन्य अभियानों को अंजाम दे सकता है। ईरान इजराइल की जंग में डिएगो गार्सिया का बेहद अहम रोल है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो डिएगो गार्सिया से दर्जनों अमेरिकी B-1, B-2, B-52 बम वर्षक विमान उड़ान भरेंगे और ईरान में बड़े हमलों को अंजाम दिया जा सकेगा। तो देखिए डिएगो गार्सिया में अमेरिका की क्या तैयारियां चल रही हैं, ये आइए अब आपको बताते हैं इस एनिमेटेड वीडियो के जरिए। 5 B-2 स्पिरिट लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर्स यहां पर मौजूद हैं। B-2 मिसाइलों से ये पूरी तरह से लैस हैं। इसके अलावा 6 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर हैं, ये इनकी भी मौजूदगी है। एक C-5 गैलेक्सी स्ट्रैटेजिक हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट की मौजूदगी है। 6 घंटे लगेंगे B-2 को ईरान पहुंचने में। जी हां, सिर्फ 6 घंटे। आदेश मिलते ही एक्शन शुरू हो जाएगा और ईरान पर शुरू हो जाएगी बमबारी। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। AVM OP तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी सर, किस तरह से आप देख रहे हैं अमेरिका की इस तैयारी को? मतलब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की एक हां का इंतजार है, आदेश का इंतजार है, और उसके बाद ईरान पर हमले शुरू हो जाएंगे। ईरान को बर्बाद करने की तैयारियां अंजाम दे दी जाएंगी, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। इन तैयारियों को देखकर आप कैसे देख रहे हैं? समीर, कुछ हद तक सहमत हूं कि अमेरिका वेट कर रहा है, लेकिन अमेरिका जब मेरे ख्याल से शुरुआत तब करेगा जब इजराइल इज पुश टू द कॉर्नर। जिस तरीके से तेल अवीव पे हमला हो रहा है, हाइफा पे हमला हो रहा है, इसके ऑयल डिपो और सब खत्म कर देता है ईरान। और इजराइल अगर किसी इजराइल के एक एयरबेस पर एक मिसाइल स्टक कर जाती है तो मेरे ख्याल से अमेरिका को वॉर में आना पड़ेगा। और अमेरिका अगर वॉर में आता है तो वॉर का दृष्टिकोण अलग, डायरेक्शन बिल्कुल बदल जाएगा और ये मैसिव स्केल पर चलेगा, डैमेज ज़्यादा करेगा। जहाँ तक बॉम्बर्स का सवाल है, जब पुअर एयर सुपीरियरिटी हो, अब मैसिव डैमेज करना है तो बॉम्बर का सहारा लेना पड़ता है। बॉम्बर एयरक्राफ्ट जाने के लिए उनको एस्कॉर्ट चाहिए। बॉम्बर अपने आप को खुद बचाने में सक्षम नहीं होता।
तो जिस तरीके से 2000 किलोमीटर तक ट्रेवल करेगा तो भले ही ईरान की एयरफोर्स में कम जहाज है, पुराने जहाज है, लेकिन वो डॉग फाइट के माध्यम से कुछ बॉम्बर्स को टेक ऑन अवश्य कर सकते हैं। अच्छा। तो इतना आसान नहीं होगा कि बॉम्बर से लेके जाके डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब ड्रॉप करके उनके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को तबाह किया जा सके। इसमें स्पेशल फोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। अभी देखिए ईरान के पास बहुत बड़ी आर्मी है, वो कि बॉर्डर पर डिप्लॉयड नहीं है। ये सब इंटरनल उन्होंने मजबूती कर ली होगी। अमेरिका जो भी चाहेगा ये आसानी से नहीं होगा। मैं जहां तक कहना चाहूंगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर नॉर्मल कॉमन सेंस से सोचे और अपना नॉर्मल ट्रंप सेंस से अगर सोचे तब ये स्टेप ले सकते हैं। ये लेना नहीं चाहिए बिकॉज ये अधिक हो रहा है। और इतनी ज़्यादा अमेरिका को ये भी समझना चाहिए कि ईरान इराक नहीं है कि जिसको आपने एक बहाने बना के उसको हमने बॉम्ब बरसक करके खराब कर दिया। इराक का न्यूक्लियर तो इजराइल ने पहले ही नष्ट कर दिया था 1981 में, जब उस समय फ्रांस हेल्प कर रहा था उसको बनाने के लिए। इसी तरीके से इजराइल ने सीरिया में भी लॉस कर दिया था, जो नॉर्थ कोरिया हेल्प कर रहा था। अभी जो ईरान जो है 1976 से जितने सैंक्शन झेल रहा है, जिस तरीके से बढ़ा है, तो वी हैव तो हमको उनके साइंटिस्ट को तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा किस तरीके से इन्होंने मिसाइल की इतना बड़ा स्टॉक पाइल इकट्ठा कर रखा है जिसको अभी पता नहीं है। और जहां तक इजराइल के एयर डिफेंस का सवाल है, जितनी मिसाइल्स उनकी एयर डिफेंस में डिप्लॉयड है काउंटर करने के लिए, उसका भी स्टॉक पाइल डिप्लीट हो रहा है और तेजी से डिप्लीट हो रहा है। ड्रोन इतने माध्यम से आ रहे हैं, ये कब तक सस्टेन कर पाएगा इजराइल, ये भी देखने की बात है। जैसे ये सस्टेन करना मुश्किल होगा, के लिहाज से समझा दी, लेकिन ऐसे में ईरान के पार्चिन में इजराइल की भीषण बमबारी को लेकर भी एक बड़ी खबर है, जहां ईरान के कई सीक्रेट ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया है और ये पार्चिन में ईरान का परमाणु संयंत्र होने का दावा है।